चलिए, तो यहाँ पर आपका दिया गया गद्यांश, और गद्यांश हमने बताया है कि जब गद्यांश छोटा हो तो उसको पढ़ लीजिए, और गद्यांश अगर बड़ा है तो आप प्रश्नों को पढ़कर फिर गद्यांश को यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपको भीड़ के बारे में आपको दिया भी गया है ना, और ये थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं लॉन्ग आपका यहाँ पर है, और आसानी से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके जितने भी आपके गद्यांश हैं वो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि जितने भी आपके प्रश्न हैं गद्यांश के, वो हम आपको दे देते हैं। मानते हैं कि आपको गद्यांश पूरी तरीके से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको नोट करते चलना है, मतलब आपको ये करते चलना है कि कितने आपने क्वेश्चन सही किए हैं, है ना, कितने क्वेश्चन आपने सही किया है, इन चीज़ों को आप जरूर बताइएगा। ये 5 नंबर आप लोग अपने खाते में काउंट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 6 नंबर से आप बताइए, कह रहे अपकार का उपकार से वही संबंध है जो आवाहन का संबंध होता है। देखो, अपकार का होता है उपकार, क्या दिया है, अपकार का दिया है उपकार, मतलब आवाहन मतलब होता है, आवाहन का होता है विसर्जन, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जवाब कुछ लोगों का आ गया है C नंबर। तो देखो, अपकार का होता है उपकार, जो किसका विलोम हो गया, वहीं पर आवाहन का होता है क्या, विसर्जन होता है। कल के भी हमने वीडियो में बताया था, विसर्जन और आवाहन बताया था नहीं। चलिए, सभी को ऑप्शन C आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा लॉक, ऑप्शन C विसर्जन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है। अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का जो संबंध है वो आखिर किससे है। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा। उत्सर्ग मतलब होता है त्याग देना, क्या होता है, त्याग देना होता है। इसी का संबंध यहाँ से कह सकते हैं, जब त्याग देना है तो आपका दान से हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, D, दान से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक क्रिया नहीं है। चलिए 8 का जवाब दीजिए, किसमें आपकी सकर्मक क्रिया नहीं है। चलिए, कह रहे हैं मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। तो यहाँ पर क्या बैठा है हम लोग कह नहीं सकते हैं। खेत जोत रहा है, हल से जोत रहा है, मतलब यहाँ पर आपका कर्म भी आपका है। बाजार में फल खरीद रहा है और पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है आपका जवाब A हो जाएगा। यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया नहीं है, जहाँ पर जवाब आपका A आ रहा है, ठीक है ना। A नंबर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला पूछा गया है, प्रकंपित ध्वनि आपकी कौन सी है। चलिए बताइए बार, यहाँ पर क्या है, प्रकंपित ध्वनि। प्रकंपित ध्वनि आपकी क्या होती है कि इसके उच्चारण के समय जीवा अग्रभाग तालु के पास चला जाता है और मुंह कोष्ठ से आपकी जो वायु होती है वो आपकी प्रवाह निकलती है ना। उसी की वजह से आपकी जीभ में क्या होता है, कंपन होता है, और यही कंपन ही आपको बता देता है क्या, तो ऑप्शन आपका बनेगा B, यहाँ पर आपका रा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। अगर हम आपसे बोलें कि ला होता है, ला क्या होता है, तो ला को हम बोलते हैं पार्श्विक, क्या बोलते हैं, ला को हम बोल देते हैं पार्श्विक, बोल देते हैं पार्श्विक बोलते हैं। इसको यहाँ से लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ से पार्श्विक लेंगे तो पार्श्विक आपका हो जाएगा। मतलब ला जो होता है पार्श्विक होता है, इसकी जो जीभ होती है वो पीछे को फोल्ड हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका C नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दोहा के असंगत चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा के असंगत चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो असंगत की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर कह सकते हैं कौन सी बनेगी। असंगत की हम बात करते हैं तो आपका असंगत में कौन होता है, 1 होता है, फिर आपका 3 होता है, मतलब विषम स्थान, और विषम वाले आपके कितना बन गया 13। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा B, मतलब जो विषम चरण होते हैं उसमें आपके 13 मात्राएं होती हैं, और सम चरण जो आपका दूसरा और चौथा होता है उसमें क्या होती हैं 11 होती हैं। आपका जवाब यहाँ पर आपका B हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्ट छाप क्या है। देखो, आपने अष्ट छाप कभी आपने पढ़ा भी होगा, है ना। अष्ट छाप की जो आपके हैं वो आपके हैं क्या। यहाँ पर अभी हमने देखो बताया ये अष्ट छाप क्या है, ये कवि हैं, है ना। क्या है भाई, कवि हैं। इसका राइट आंसर आपका B हो जाएगा, कवि हो जाएगा। इनमें से जो कह सकते हैं कि आपके कुंभन दास, है ना, सर्वश्रेष्ठ देखा जाए तो सूरदास थे, कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास, ये आपके 8 लोग हैं जो आपके अष्ट छापा के आ जाते हैं। अगला है उच्चारण की दृष्टि से वह जो है वो आपका क्या है, उच्चारण की दृष्टि से बताइए वह शब्द जो आपका है ये आपका है क्या। चलिए यहाँ पर देना है वह, और वह का जो उच्चारण होता है कहाँ से होता है, तो आपके होता है दांत और ओष्ठ से। कहाँ से होता है, आपके ऊपर के दांत और निचला ओष्ठ, यही आपके मिलते हैं ना। जब ये मिलते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, दंतोष्ठ बोल देंगे। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा। चलिए सभी को ऑप्शन D आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन D को लॉक करना है, तो बिल्कुल सही है, आपका जवाब D हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा दंतोष्ठ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मिनट्स। यहाँ पर देखो मिनट्स दिया है, इसका समानार्थी जो आपका होता है क्या होता है, इसका समानार्थी क्या बनेगा, कार्यव्रत बनेगा, टिप्पणी बनेगा, कार्यालय ज्ञापन बनेगा या निविदा बनेगा। इनमें से राइट कौन सा बनेगा। चलिए यहाँ पर याद रखिए, इसका समानार्थी जो आपका होता है कार्यव्रत होता है। क्या होता है, कार्यव्रत होता है। इसका राइट आंसर आपका जाएगा कौन सा, A नंबर आपका हो जाएगा, कार्यव्रत होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए बताइए भाई, हाथी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, हाथी का पर्यायवाची। चलिए 14 नंबर में,
तो देखो हाथी का पर्यायवाची यहाँ पर कह सकते हैं कर दिया है, नाग दिया है, मतंग दिया है, ये तो आपके होते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया है श्वेत मतलब पुंडरीक। यहाँ पर कह सकते हैं 14 वाले में जो ऑप्शन दिया है डी नंबर पुंडरीक, पुंडरीक जो आपका दिया है ना, ये श्वेत कमल का होता है। मतलब कह सकते हैं कि ऑप्शन आपका कौन सा डी हो जाएगा, पुंडरीक इसका ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चलिए भाई यहाँ पर बताना है गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चलिए कह रहे हैं, चलिए जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, सबके जवाब आ रहे हैं भाई, सभी का जवाब साथ में देना है ना, सब लोग जवाब बिल्कुल साथ में दीजिए। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, लॉक कर देते हैं। चलिए आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं बी, गवैया। गवैया में जो आपका बनेगा वो आपको कौन सा बनेगा, ऑप्शन बनेगा बी, वैया शब्द आपको बन जाएगा है ना, वैया आपको बनेगा इस प्रकार से बन जाएगा वैया। अगर इस प्रकार से नहीं लिखा होगा तो वैया इस प्रकार से तो निकाल ही सकते हो ना, जब एक करोगे तो मात्रा आपकी आई की हो जाती है ना, इस हिसाब से। मतलब कह सकते हैं जो गा धातु में है वो आपके कृत प्रत्यय है ना, कृत मतलब देखो गाना है ना, और गाना जो आपका है वो क्या है, क्रिया है। इसका मतलब है कि क्रिया के साथ जुड़ा है, इसलिए कैसा प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है। ठीक है, ये क्रिया के साथ जुड़कर जुड़ बना है, इसलिए इसे कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, सुंदरी छंद में कितने वर्ड होते हैं। चलिए आपके पास दिया गया है सुंदरी छंद, बताइए भाई सुंदरी छंद में जो आपके वर्ड होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 25, 28, 27 या 26, इनमें से आपका जवाब सही कौन सा बनेगा। पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा, इसे नोट करिएगा। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, ए नंबर 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। 8 आपके जो आपके सगण होते हैं है ना, 8 जो आपके सगण होते हैं उनमें से आपका यहाँ पर 117, ठीक है, और एक गुरु होता है जो आपका डबल होता है। इन वर्णों के योग से आपके कुल मिला के देखा जाए तो आपके 25 वर्णों को मेल ही सुंदरी छंद कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उजरी की झोरी कांधे, अनंतन की सेलही बांधे, मुंड को कमंडल खपर कियो कोरिकै, निम्न पंक्तियों में से कौन सा रस है। वैसे देखा जाए तो इसका जो उदाहरण होता है वो काफ़ी बड़ा होता है ना। अगर हम आपसे बोलें कि इसका जो उदाहरण होता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर उजरी की झोरी कांधे, अनंतिन की सेल ही बांधे, मुंड के कमंडल खपर किए कोरी की, जोगिन झुंझुन झुंझुन बनी तापसी, और साथ में यहाँ पर कह सकते हैं सो सानी सानी गुदा खात, सलुआ से प्रेत एक, बहोरी बोरी बोरी, तुलसी नोट भूत, सात लिए भूत, केर केर यहाँ पर जोरी, खात खात सतुआ। मतलब यहाँ पर देखो जब ऐसी शब्दों को बोला है तो खाने से आपको ये पता चला कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ खा रहा है जो आपको घृणा पैदा कर रहा हो ना। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपको जो बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, बीभत्स बनेगा। ठीक है, 17 का ऑप्शन बनेगा कौन सा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। कह सकते हैं कि ये आपका अधूरा था, अधूरे से यहाँ पर समझ में नहीं आया, क्योंकि अधूरे से इसमें देखेंगे थोड़ा सा भयंकर टाइप को लगेगा, भयानक लगेगा, एक डर बनेगा ना। लेकिन जब पूरा हम यहाँ पर बताए हैं तब आपको लगा कि नहीं हाँ इसमें से क्या है, भयानक रस है। ठीक है, वो आपका बीभत्स रस है। इसका जवाब आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, लाला का अन्य लिंग रूप क्या होता है। लाला का अन्य लिंग रूप इनमें से बताइए क्या हो जाएगा। चलिए लाला का अन्य लिंग रूप यहाँ पर पूछा गया है। चलिए लाला का ललायन होता है क्या, क्या होता है भाई, लाला का ललायन होता है क्या, क्लियर है ना। लाला का होता है ललायन, जो कि ऑप्शन दिया गया है कौन सा, बी नंबर पर दिया गया है, ललायन आपका राइट हो जाएगा, ललायन। आगे बढ़ते हैं, विलोम शब्द युग्म नहीं है, विलोम शब्द युग्म नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। कह रहा आपसे यहाँ पर 19 नंबर में, कह रहा आपसे यहाँ पर मृषण का दिया है कोमल, मृषण का दिया है कोमल, और भाई मृषण का कोमल दिया है भाई, यहाँ पर उन्मूलन का रोपण होता है, आबाद का बर्बाद होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। देखो यहाँ पर जो आपका ये दिए विलोम है ये सही है, लेकिन मृषण और कोमल ये क्या होते हैं, ये समानार्थी होते हैं। क्या होते हैं भाई, समानार्थी होते हैं, समानार्थी होते हैं। इस कारण कह सकते हैं कि ये जो आपका है ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, ने युक्त शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है, ने युक्त शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। कह रहे हैं मैंने चाय खुद बनाई, अच्छा मैंने चाय बनाया, मैंने चाय बनाई, मैंने चाय बनाया, बताइए यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा 20 नंबर में, 20 नंबर बताइए कौन सा आपका हो जाएगा। यहाँ पर मैंने चाय बनाई, मैंने चाय बनाई, देखिए ऑप्शन सी जा रहा है बिल्कुल राइट। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा ना। अगर आप सोच रहे हो मैंने दिया है फिर खुद दिया है तो ये कहीं ना कहीं आपका एरर है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, लघुर में कौन सी संधि है। लघुर में यहाँ पर बताइए, लघुर में जो आपकी संधि है वो आपकी कौन सी हो जाएगी। चलिए कोई बताएगा इस प्रश्न का जवाब, पहले सबसे कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। चलिए तो यहाँ पर लघु धन ऊर में क्या बनेगा, लघु धन ऊर बनेगा। इसका मतलब आपका जवाब बनेगा लघु धन ऊर में, क्या बनेगा, लघु धन ऊर में, जो कि आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, स्वर संधि। किसमें है, तो आपकी स्वर संधि का आपका एक प्रकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानना है। कह रहा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानना है। कह रहा है अपेक्षा उपेक्षा, संसार जगत शाम संध्या दिन और दिवस। 22 में आपको पता चल गया कि यहाँ पर बोलने में एक ही आपको मिला है कौन सा, अपेक्षा और उपेक्षा, जो सुनने में बिल्कुल एक ही जैसे है ना।
अपेक्षा, अपेक्षा, समझ में आ रहा है, लगभग सुनने में आपको वही होगा। ऑप्शन आपका पर ए हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला दिया है ABCD आपको दिए हैं, अगर त्रुटि ना हो तो आपको डी बताना है। कह रहा आपसे मुख्य अतिथि आए और एक फूलों की माला पहनाकर उसका स्वागत किया गया। चलिए भाई 23 वाले में कह रहा है, तो यहाँ पर और एक फूलों की माला पहनकर मुख्य अतिथि आए और फूलों की एक माला, फूलों की एक माला होती है, क्या होती है भाई, फूलों की एक माला होता है, फूलों की एक माला। ये जो एक पहले दिया है ना, तो आपका एक फूल की माला नहीं होता है, फूलों की एक माला होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन, बी वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, परमार्थ का संधिविच्छेद पूछा गया है। परमार्थ का संधिविच्छेद बताइए, परमार्थ का जो संधिविच्छेद है वो आपका कौन सा सही हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर परमार्थ, परमार्थ, चलिए सभी कह रहे हैं इसका ऑप्शन यही होगा। चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं, आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए परम धन अर्थ बन जाएगा। क्या हो जाएगा, परम धन अर्थ आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब छोटा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा आ बनता है, तो आपका जवाब यहाँ पर 24 का बनेगा, ए नंबर। मतलब ये संधि कौन सी है, तो आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि। आगे आते हैं, जो पढ़ा ना जा सके के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है। जो पढ़ा ना जा सके, और जो पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, जो पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिए अपठनीय। क्या बोलते हैं, अपठनीय बोलते हैं। और आपका जवाब सही कौन लिखा है, ऑप्शन बी सही लिखा गया है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है। चलिए बताइए अपूर्ण भूतकाल इनमें से कौन सा है। चलिए कह रहे रामू खाना खा रहा था, अच्छा माँ खाना बना चुकी है, तो भाई ये तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, यहाँ तो आपका है नहीं, ये तो वर्तमान में हो जाएगा। हम घूमने जाएंगे, ये तो भविष्य में हो जाएगा। मतलब ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, रामू खाना खा रहा था। ये क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, पता नहीं वो खाया है कि नहीं खाया है, इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका जवाब। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को यहाँ पर बताइए भाई 27 वाले में किसी को जल्दी से। चलिए देखो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत को दिया गया है ना, सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। फिर दिया है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, उन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। कब, तो आपका पहला 1955 में इन्हीं को मिला था ना। मतलब यहाँ पर बी नंबर, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, इन्हें साहित्य का पुरस्कार मिला था, है ना। वहीं पर आपके महादेव वर्मा को 1982 मिला था, और कुमार नारायण को 2005 मिला था। ठीक है ना, और सुमित्रानंद पंत को 1968 में मिला था। मतलब यहाँ पर आपका बी आपका हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला है, संयोजक चिन्ह का एक और नाम क्या है। संयोजक चिन्ह का एक और नाम इनमें से बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए 28 का ऑप्शन देना है, और 28 का ऑप्शन आपका जवाब यहाँ पर संयोजक चिन्ह का होता है सामसिक। क्या होता है, सामसिक चिन्ह होता है। इसका राइट आंसर आपका जाएगा सी, सामसिक चिन्ह होता है। क्या होता है, सामसिक चिन्ह होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो द्वंद्व समास होते हैं उनमें से समुच्चय के लिए एक लोप कर देते हैं, इस प्रकार से सुख दुख, तो वही तो बात हो गई ना। तो ऑप्शन पर आपका सी हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला दिया है, इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है। सुसंगत नहीं है, कह रहे मन चंगा तो कसौटी में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थ और तीर्थ घटन का फल मिल जाता है। सही है। अगला दिया है, आ बैल मुझे मार, मतलब जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, ये भी सही है। काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़ होना, है ना, सही है। आंख के अंधे नाम का नयन सुख, दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच विचार नहीं। देखो ऑप्शन आपका कौन सा गलत है, डी नंबर, है ना। बिल्कुल आपको कह सकते हैं तुरंत लगाना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सही शब्द तत्सम है। सभी शब्द इनमें से बताइए, सभी शब्द बताइए इनमें से जो तत्सम है आपका कौन सा है। चलिए 30 नंबर देना है, 30 नंबर में, 30 नंबर में तो देखो संकट है, और फिर कौन सा दिया है, सकट दिया है, और सहज, ये सभी क्या है, तत्सम है। यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, संकट, सकट और आपका सहज, ये आपके जो हैं ये आपके सभी तत्सम आपके दिए गए हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है। चलिए 32 नंबर आपको देना है, 32 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन राइट आपका बनेगा ए नंबर, 28 होती है। कितनी होती है, 28 होती है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, देशज शब्द नहीं है, देशज शब्द नहीं है, यहाँ पर बताइए कौन सा शब्द देशज नहीं है। तेंदुआ, हड्डी, धड़ाम या ठोस। चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही कौन बनेगा, 33 नंबर में। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट। देखो यहाँ पर आपका जो हड्डी है, याद रखिए हड्डी ये आपका तत्सम नहीं है ना, तत्सम नहीं है। हड्डी का जो तत्सम बनता है वो अस्थि होता है। क्या होता है, अस्थि होता है, अस्थि होता है। इस कारण से आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है। कौन सा शब्द युग्म सही है,
यहाँ पर आपके दिए गए हैं, कह रहे नीरज बादल, फिर दिया है नीरद, फिर कमल। भाई ये कहाँ निर्जल, नीड़, नीड़ मतलब घोंसला होता है तो मकान वाला भी नहीं होगा। मूल दिया है जड़, मूल्य दिया है माप, तो मूल्य भाई माप नहीं होगा। कह रहे हैं निर्झर का झरना और निर्जर का देवता। देखो इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी, ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते प्रश्न आपसे अगला पूछा है, हथेली पर सरसों जमाना, इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा? हथेली पर सरसों जमाना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा बनेगा? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका होता है कौन सा? असंभव काम कर दिखाना। क्या होता है? असंभव काम ना कर दिखाना, असंभव काम कर दिखाना। 35 को ऑप्शन में आपका जो कौन सा हो जाएगा भाई? 35 में ऑप्शन बी, असंभव काम कर दिखाना, है ना। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? चलिए अब आपके पास दिया है संयुक्त वाक्य और पहचान, अगर आपको पता है तो आप आसानी से यहाँ पर आप बता सकते हैं। चलिए 36 नंबर आपका दिया गया है, कह रहे स्वामी जी ने अपने उद्घोष में कहा कि शाकाहारी बनो। फिर कह रहे आपसे कि दरवाज़ा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस आएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब देखिए कौन सा? बी वाला आपका है। यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द बताइए। जिसे करना बहुत कठिन हो, चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। जिसे करना बहुत कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुष्कर बोलते हैं, या आपका पुष्कर बोलते हैं, या यहाँ पर दुर्जय बोलते हैं, या आप दुराग्रह बोलते हैं। यहाँ पर आपका राइट कौन सा बनेगा? राइट आपका हो जाएगा 37 को ऑप्शन राइट अगर हम आपसे बोलें तो आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा ए नंबर, दुष्कर होता है। क्या होता है? दुष्कर होता है। ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? चलिए पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर आ रहे हैं कि 1953 में आपका आंध्र प्रदेश हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है, आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस वाक्य में क्रिया की इच्छावृत्ति का प्रयोग हुआ है? बताइए, यहाँ पर बताइए क्रिया का इच्छावृत्ति जो प्रयोग हुआ है वो आपका कौन सा हुआ है? चलिए यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर इच्छा कह रहे संभवतः हुआ शाम तक लौट आएगा, डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ईश्वर सबका कल्याण करे और श्याम विद्यालय चला जाएगा। तो हमने आपको बताया भी था इच्छा वाले में कौन सा? सी नंबर, ईश्वर सबका कल्याण करे। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी, इच्छार्थ वृत्ति आपका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है आवेग तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव होते हैं? आवेग तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव होते हैं? यहाँ पर 40 का ऑप्शन कौन सा बनेगा? तो देखो आपके होते हैं किसमें? आवेश है ना, आवेश, सॉरी यहाँ पर आवेश होना चाहिए, यहाँ पर आवेश होना चाहिए, ये आवेश हो गया, तो आवेश हो गया। और यहीं पर आपका दिया उग्रता, मतलब ये जो आपके होते हैं क्या होते हैं? ये होते हैं रौद्र, मतलब जब गुस्सा होते हैं ना, नाराज वाला होता है, गुस्सा है, रौद्र, क्रोध रूप, है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा है, इनमें से सर्वनाम से संबंधी जो भाववाचक संज्ञा है आपकी कौन है? इनमें सर्वनाम से संबंधी सर्वनाम से बनी जो आपकी भाववाचक संज्ञा आपकी कौन सी है? सर्वनाम से बनी जो आपकी भाववाचक संज्ञा है वो आपकी कौन सी है? चलिए यहाँ पर जवाब कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर सर्वनाम आपका दिया है ममता, समता, ममता, बड़प्पन और लड़कपन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर ममता जो आपका है आपकी भाववाचक संज्ञा है ना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 41 का बी हो जाएगा, ममता बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, दुबला शब्द में दो क्या है? दुबला शब्द में जो दो है वो आपका क्या है? चलिए बताइए भाई, दुबला शब्द में जो दो है वो क्या है? प्रत्यय है, उपसर्ग है, कारक है या समास है? कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर देखो दुबला में जो आपका प्रत्यय है वो आपका दो है, और ये जो दो है क्या है भाई? यहाँ पर प्रत्यय है या उपसर्ग है? चलिए 42 का जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा, उपसर्ग ही हो जाएगा, है ना, उपसर्ग हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में जुड़ा है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रतीप अलंकार क्या होता है? प्रतीप अलंकार बताइए भाई, प्रतीप अलंकार पढ़ा है इसके पहले? नहीं पढ़ा है तो आज भी कह रहे हैं, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जाइए, वहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएंगे, ठीक है। अलंकार के हमने 3 पार्ट बनाया है, उनको देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो 43 का ऑप्शन आपका जो दिया होगा कौन सा होगा? तो पहला आपका दिया है उपमेय को उपमान के सदृश कहा जाता है, नहीं। उपमेय को उपमान से बढ़ाकर नहीं। उपमेय और उपमान का जो संबंध होता है उलट दिया जाता है, याद रखिए, उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है, वहाँ पर आपका प्रतीप अलंकार होता है। 43 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जैसे आपने सुना होगा, उसी तपस्वी से लंबित थे देवदार 2 4 खड़े, यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण इसमें से कौन सा बनेगा? निश्चित पानी पीकर दौड़ते चला गया, दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, चोर भाग गया, राम बैठा है। पूर्वकालिक क्रिया मतलब यहाँ पर आपका 44 का जवाब कौन सा हो जाएगा?
44 को ऑप्शन दिया है, निश्चित पानी पी कर दौड़ते चला गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूर्वकालीन मतलब एक क्रिया हो गई हो तब दूसरी क्रिया स्टार्ट हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो क्रिया पूरी हो गई है लेकिन दूसरी स्टार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर पानी पीकर दौड़ने चला गया, मतलब एक क्रिया हो गई दूसरी स्टार्ट हो गई। जवाब ए हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ए नंबर। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से क्या होता है? पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से क्या होता है? परिचालित होता है। क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन सी भरेंगे तो जवाब सही हो जाएगा। रिक्त स्थान में भरेंगे आप क्या? ये परिचालित, मतलब पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से परिचालित होता है, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। आगे आते हैं, प्रस्ताव सलाह दिया गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उस योजना का तैयार किया जा रहा है। क्या तैयार किया जा रहा है? उस योजना का स्वरूप या प्रारूप क्या बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे? प्रारूप तैयार किए जाएंगे ना, क्योंकि जो भी आपकी होती है पहले प्रारूप तैयार करते हैं तभी तो सब कुछ होता है। तो जवाब कौन सा बनेगा? ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा बनेगा? प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता या आहार। यहाँ पर शुद्धवर्तनी कौन सी है 47 में? तो देखो यहाँ पर आपका दृष्टा नहीं, रचयिता भी देखो गलत दिया है, आहार होता है। देखो प्रतिदर्श जो दिया है वो आपका सही है यहाँ पर, ठीक है। प्रतिदर्श जो आपका दिया है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से दृष्टता, दृष्टि ऐसे होता है ना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, आयो आयो सुनत ही शिव सर्जा, तब नाम बैर नारी द्रग, जलन में डूबी जात अरिगाम। इन पंक्तियों में पूछा है अलंकार कौन सा है? इन पंक्तियों में अलंकार है आपका कौन सा है? मतलब यहाँ पर कहा गया है, इसका अर्थ क्या है कि शिव जी के आने का समाचार सुनते हैं जो आपके शत्रु है ना, जो आपके क्या है शत्रु हैं, बैर है ना, बैर। तो यहाँ पर कह सकते हैं शत्रु और नारियों के नेत्रों से बहने वाले जल के शत्रु गांव डूबने लगे। मतलब यहाँ पर इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है कि यहाँ पर आपका अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यार इनमें से किस वाक्य में कृत्यवाची का प्रयोग हुआ है? इनमें से बताइए किस वाक्य में कृत्यवाच का यहाँ पर प्रयोग हुआ है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। कृत्यवाच मतलब जिस पर होता है कर्ता का फोकस, कर्ता का फोकस होगा है तो वही तो होगा। कह रहे हैं छात्रों द्वारा, तो द्वारा तो हो नहीं सकते, जहाँ द्वारा लग जाए वो हमेशा कर्मवाच्य होगा। मजदूर से उठा नहीं जाता, ये तो आपको भाववाच्य है। आज नागरिकों द्वारा, ये भी नहीं है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा? कृत्यवाच हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे अगला क्या पूछा गया है? कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए, राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग के माध्यम से, योजना आयोग के माध्यम से और कौन सा हो जाएगा? माध्यम से जो संसाधन दिए जा रहे हैं उनका उद्देश्य और क्या हो जाएगा? देश के विभिन्न भागों का संतुलन है ना, भागों का संतुलन क्षेत्रीय विकास करना है। मतलब इस हिसाब से बना था ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ था रा से, और रा से कौन सा भाई ऑप्शन आपको कोई दिया है? रा से ऑप्शन आपका दिया गया है सी नंबर, ठीक है। कौन सा दिया गया है? यहाँ पर आपका सी नंबर दिया है। इस प्रकार से इनको हम लोग सॉल्व करते हैं ना। तो ऐसे आपको डेली इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं और हम आपको छुड़ा भी देते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपको आ गया तो आ गया और नहीं आया तो नहीं आएगा, इस कारण से हम छुड़ा देते हैं ना। लेकिन कोई नहीं, कभी कभी हर चीज़ सॉल्व करना चाहिए, है ना। तो आज समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। सब लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक करिएगा।